हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। आपका प्रश्न है कि कैसे मैं एक बेहतर सेवक बनूं। देखा जाए तो हर एक भक्त की यही इच्छा होती है कि वो भगवान का एक अच्छा सेवक, एक अच्छा भक्त, एक अच्छा नौकर कैसे बन पाए। हमारे हृदय में ये भावना आ रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक अच्छा सेवक बनने के लिए हमें हर समय ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इस सेवा करने से क्या मिलेगा, ये मैं सेवा कर रही हूँ इससे मेरे को क्या मिलेगा, कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ये हमारे मन में लेस मात्र नहीं होना चाहिए। हमें सेवा केवल इसलिए करनी चाहिए, इस सेवा करने से केवल गुरु और कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, बस, और कोई भावना नहीं होनी चाहिए। और ये जो हमारी सेवा का सबसे बड़ा गुण है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो सेवा हो विनम्रता के साथ हो, हमारे हृदय में विनम्रता की भावना हो, अहंकार का लेस मात्र भी ना हो, चाहे वो सेवा बड़ी से बड़ी ही क्यों ना हो। डाउन टू अर्थ, एकदम नीचे नीच भावना, ऐसा भावना कि जैसे घास के ऊपर व्यक्ति चल जाता है लेकिन घास कुछ नहीं बोलती, उस भावना से अगर हम सेवा कर रहे हैं, सेवा में अगर कोई करेक्शन भी दे रहा है या सीनियर भक्त, वरिष्ठ भक्त या गुरु अगर हमें करेक्शन भी दे रहे हैं, इवन कि हमारी गलती भी ना हो, तो भी उसे क्या कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं करना चाहिए। उसको हमें और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जो भी गुरु और वरिष्ठ भक्तों से निर्देश मिले, हमें उसको पालन करना शुरू कर देना चाहिए। उसमें ज़्यादा अगर मगर लेकिन नहीं लगाना चाहिए। अगर हम एक अच्छा सेवक बनना चाहते हैं तो ये सब बड़ा ज़रूरी है। और सेवा करते वक्त हमारे हृदय में ये भी भावना आए कि ये मैंने किया है। हमारे हृदय में ये भावना आनी चाहिए कि हमें ये आदेश मिला है, ये मुझे सेवा मिली है, जो ये गुरु और कृष्ण की कृपा से ही मैं कुछ कर पा रही हूँ। एक्चुअल में हमारी योग्यता नहीं है मैं कुछ कर पाऊँ। एक सिंसियर भक्त का, एक सिंसियर भक्त के हृदय में तो यही रहता है डिजायर कि वो कुछ भी करे, कितनी भी बड़ी बड़ी सेवा करे, वो अपने आप को क्रेडिट नहीं लेता। वो सारा का सारा क्रेडिट गुरु कृष्ण या प्रभुपाद को देता है, अपना क्रेडिट नहीं लेता। कुछ गलती हो जाए तो भले वो अपना क्रेडिट ले ले कि यस इसमें मेरी कमी की वजह से समस्या हुई, लेकिन कोई अच्छा सर्विस हो तो कभी भी उसका क्रेडिट नहीं लेता। वो सारा का सारा गुरु और कृष्ण को ही क्रेडिट देता है। उसके जीवन में एक जो सुंदर भक्त होगा, सुंदर सेवक होगा, उसके जीवन में अगर कोई भी सेवा आ जाए वो उसको अवसर मानता है। चाहे वो सफाई हो, प्रसाद वितरण हो, कथा सुनना हो, बाथरूम सफाई करना हो, कुकिंग कर के प्रसाद देना हो, तो वो कभी ये नहीं सोचता कि ये कैसे आ गया, ये मुझे नहीं करनी। नहीं, एक सुंदर सेवक, एक अच्छा भक्त कोई भी सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा उसके सामने आए तो वो बड़े खुशी ये सोच कर स्वीकार कर लेता है कि भगवान ने हमें अवसर दिया है, हमें भगवान ने ये सेवा करने का मौका दिया है,
ये नहीं, अरे ये तो नहीं सेवा कर सकती, कोई और सेवा कर लूँगी, ये भावना एक सुंदर भक्त के हृदय में नहीं होनी चाहिए। अगर है भी तो धीरे धीरे इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, धीरे धीरे इसको हमें अपने हृदय से निकालना चाहिए। और जब भी वो सेवा करें, बड़े खुशी खुशी सेवा करना चाहिए, क्योंकि भक्तों की सेवा करने से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भगवान की सेवा अगर हम छोड़ दें, भगवान उससे दुखी नहीं होते, लेकिन जब भक्तों की सेवा की अपॉर्चुनिटी को कोई जानबूझकर छोड़ता है तो भगवान उससे दुखी हो जाते हैं, खुश नहीं होते। और जब भी कोई सेवा करें, हमें उससे उसका फल प्राप्त करने की तुरंत डिजायर ना हो, करे नहीं मेरे को तो तुरंत ही फल चाहिए, ऐसा नहीं। बस सेवा मतलब सेवा, आंख बंद करके सेवा करते रहिए, फल मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, ऐसी भावना होनी चाहिए। जैसे शास्त्रों में कईयों एग्जाम्पल आते हैं, जैसे माता सबरी कैसी सेवा करती थी, अल्टीमेट कितने सालों से वो भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि क्यों नहीं आए राम, क्यों नहीं आए राम। वो रोज रास्ते में फूल बिछाते थे, इतने सालों के बाद भी उसके हृदय में ये भावना नहीं आई कि मैं रोज क्यों बिछाती हूँ, इतने दिन से तो बिछा रही हूँ, आज नहीं बिछाऊंगी तो चलेगा क्या। ऐसा उसके हृदय में कभी लेस मात्र डिजायर नहीं हुई। वो ऐसा बिछाती थी, उसको लगता था कि आज ही आएंगे। ये सेवा भाव। हनुमान जी का जो सर्विस एटीट्यूड, डाउन टू अर्थ, वो जो भी कुछ करते थे सारा क्रेडिट भगवान राम को देते थे, हर एक सेवा में जय श्री राम। इस प्रकार से अगर हमारी सेवा भावना रहेगी, सेवा करने का हमारा डिजायर होगा, निस्वार्थ भाव से गुरु और वरिष्ठ भक्तों के आदेशों का पालन करने का हमारा जब स्ट्रांग डिजायर होगा, तो निश्चित रूप से हम एक भगवान के बहुत ही सुंदर सर्वेंट बन सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अपने अहंकार को दूर कर दें, कोई उम्मीद ना रखें, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। ये ना सोचें कि मैंने ये सेवा कर दी तो इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, कुछ ग्लोरिफिकेशन चाहिए, सबके सामने हमारे बारे में बोले मैंने ये सेवा किया है। इस प्रकार की अगर डिजायर आ रही है तो समझ लीजिए हम शुद्ध भक्ति की राह पर नहीं चल रहे हैं। अगर आ भी रहा है तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि ये कामना है, अपनी प्रशंसा सुनने की जो कामना है, ये हमें पतन की तरफ लेके जाता है। इसलिए एक सुंदर भक्त बनने के लिए, सुंदर सर्वेंट बनने के लिए इन सारी गंदगी को दूर करना चाहिए और हमारे अपने डिजायर को एटलीस्ट प्यूरिफाई करना चाहिए। ऐसा भावना नहीं आ रहा है तो भी हमें भगवान से बार बार प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मैं इतने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ आप ऐसी कृपा करें कि मेरा हृदय शुद्ध हो पाए और आपका एक सुंदर भक्त और एक अच्छा सर्वेंट बन पाऊँ। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।